हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी कुछ दिन पहले हमने 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ट्रिपल सी एग्ज़ाम 2018 के लिए एक पूरा सीरीज़ स्टार्ट किया था, जिसमें 200 क्वेश्चंस के वीडियोस हमने डाले हैं। उसी में काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला कि सर आप कुछ क्वेश्चंस ट्रिपल सी के हिंदी में, बिल्कुल पूरा हिंदी में लिखा हो, कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आइए। तो उनकी रिक्वेस्ट पे मैं ये क्वेश्चंस पेपर लेके आ रहा हूँ, जिसमें पूरा आपको क्वेश्चन और आंसर्स ये सारे के सारे हिंदी में मिलेंगे। हालांकि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम प्योरली अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा। लेकिन मैं उनकी रिक्वेस्ट पे ये वीडियो लेक्चर लेके आ रहा हूँ। इसमें भी हम 200 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, और वो भी हिंदी में। तो जिन लोगों को हिंदी में समझना है तो उनके लिए काफ़ी ईजी रहेगा, और प्लस जिनको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझ में आता है तो उनके लिए डबल बेनिफिट होगा कि आप उस पेपर को भी यूज कर सकते हो। 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ट्रिपल सी एग्ज़ाम 2018 का जो आप वीडियो लेक्चर्स है वो सीरीज़ भी आप देख सकते हैं, प्लस ये सीरीज़ भी आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हमने क्या किया है, क्वेश्चंस चेंज कर दिए हैं। जो उसमें क्वेश्चंस लिए थे वो अलग हैं और ये अलग हैं। तो इस तरीके से आपको टोटल 400 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो 400 में से अगर आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही रख रहा हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, ALU को विस्तार रूप में कहते हैं। ALU को विस्तार रूप में क्या कहते हैं? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, इसको हम मार्क कर लेते हैं। ओके, हालांकि मैं इसका PDF भी अपलोड कर दूंगा वीडियो के लिंक में। आप चाहें तो इसको डाउनलोड करके आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे मार्क नहीं कर रहा हूँ, बाद में मार्क कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे आंसर आपको बता रहा हूँ, आंसर ए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन है, हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर हमारा डिजिटल और एनालॉग दोनों ही तरीके के सिग्नल्स यूज करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा डिजिटल पहला है, दूसरा एनालॉग। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है सी, दोनों। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह आदमी जो कंप्यूटर का जनक समझा जाता है। तो आपको पता ही होगा, मैंने अपने लेक्चर्स में बताया हुआ है कि जो चार्ल्स बेबेज हैं वो हमारे कंप्यूटर के जनक हैं एक तरीके से। तो यहाँ पे जो आंसर ए है वो चार्ल्स बेबेज करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हैं। डेटा संग्रह करना मतलब स्टोर करना, डेटा को सजाना मीन्स सुव्यवस्थित करना, डेटा को उपयोगी बनाना, और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे डेटा को उपयोगी बनाना करेक्ट आंसर होगा। जो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है, जो हमारे पास डेटा है वो अभी ऐसे फॉर्म में है जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते, और जो हमारा प्रोसेस डेटा होता है वो एक तरीके की इन्फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे जो आंसर सी है, डेटा को उपयोगी बनाना, ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा CPU। तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं क्या है। निर्देशों के अनुसार डेटा पर क्रिया या प्रोसेसिंग का कार्य करता है। तो यही यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, आगे हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यही करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का आउटपुट यूनिट है। तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हैं, मॉनिटर, प्रिंटर, माउस। तो इसमें से मॉनिटर, प्रिंटर दो आउटपुट यूनिट है हमारे, और माउस इनपुट है। तो यहाँ पे ए तथा बी दोनों सही हैं, मीन्स यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, CPU का मुख्य भाग है। कंट्रोल यूनिट, ALU, मेमोरी, उपरोक्त सभी। तो जैसा कि आप जानते हैं CPU में हमारा ALU होता है, कंट्रोल यूनिट जिसको हम CU बोलते हैं वो भी मिलेगा आपको, और प्लस मेमोरी होती है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी, आंसर डी, उपरोक्त सभी, ये करेक्ट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है रैम। तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कंप्यूटर में फीड की गई सूचना को कहते हैं। तो कंप्यूटर में जो सूचना फीड की जाती है उसको बोलते हैं इनपुट या डेटा। जो डेटा होता है जब वो आउटपुट के फॉर्म में निकलता है तो उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन, मीन्स इंफॉर्मेशन का मतलब होता है प्रोसेस डेटा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डेटा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? तो यहाँ पे माइक्रोफोन हमारा इनपुट डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम बात करते हैं, माइक होता है माइक्रोफोन। माउस
ये हमारा पॉइंटिंग डिवाइस होता है, इसके थ्रू भी हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को। स्कैनर के थ्रू हम जो हार्ड कॉपी होता है उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मीन्स आप किसी भी हार्ड कॉपी के फ़ोटो को डिजिटल में कन्वर्ट करके स्कैनर के थ्रू आप अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में स्टोर कर सकते हो। तो स्कैनर भी हमारा एक इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे ये तीनों इनपुट डिवाइस हैं। तो यहाँ पे कोई भी उपरोक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो इनपुट डिवाइस ना हो, सारे के सारे इनपुट डिवाइस हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है? तो यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस CD रोम, पहले जो ऑप्शन दिया हुआ है वही करेक्ट है। CD रोम हमारा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये हमारी एक्सटर्नल मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MICR का पूर्ण रूप मीन्स इसका फुल फॉर्म हमें बताना है। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर इसका फुल फॉर्म होता है। तो आंसर ए, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर इज अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, CD रोम का पूर्ण रूप है। तो CD रोम का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। जो आंसर डी है वो करेक्ट आंसर है हमारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो कीबोर्ड हमारा इनपुट होता है, माउस हमारा इनपुट डिवाइस होता है, स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस होता है, मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है सी, मॉनिटर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इनमें से कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? तो पॉइंटिंग डिवाइस कई सारी होती हैं, जैसे माउस है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, ये सारे हमारे पॉइंटिंग डिवाइस हैं। और पूछा गया है कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? तो प्रिंटर एक हमारा आउटपुट डिवाइस होता है, तो ये हमारा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी, प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर बंद होने पर, और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है कि कंटेंट नष्ट हो जाते हैं। तो ये मेमोरी से रिलेटेड है। जब हम कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर देते हैं तो कौन सी ऐसी मेमोरी होती है जिसके कंटेंट्स या डेटा नष्ट हो जाता है या डिलीट हो जाता है? तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है स्टोरेज, इनपुट, आउटपुट, मुख्य मेमोरी। तो यहाँ पे जो मुख्य मेमोरी है वो मेन मेमोरी होती है, जिसको हम रैम बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर डी करेक्ट है, मुख्य मेमोरी। तो इसको अगर एक बार इस तरीके से रीड करें, कंप्यूटर बंद होने पर मुख्य मेमोरी के कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर डी करेक्ट है। फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, से गेम खेलना आसान होता है। तो गेम खेलने के लिए एक डिवाइस यूज करते हैं जिसको बोलते हैं जॉयस्टिक। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, जॉयस्टिक। अगला क्वेश्चन है, इससे आप प्रिंट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो प्रिंट को कंट्रोल करने के लिए आप क्या करते हैं? ये शॉर्टकट की से रिलेटेड क्वेश्चन है। कंट्रोल पी जो शॉर्टकट की है वो यूज करते हैं प्रिंट को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है कंट्रोल पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो यहाँ पे टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस होता है, लेज़र प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक कैटेगरी होती है, ये भी आउटपुट डिवाइस है, लाइन प्रिंटर ये प्रिंटर्स की कैटेगरीज हैं और तीनों के तीनों आउटपुट डिवाइस हैं। जबकि टच स्क्रीन क्या होता है? हमारा इनपुट डिवाइस होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका आंसर है ए, टच स्क्रीन। अगला क्वेश्चन है, मेमोरी शब्द का संबंध किससे है? लॉजिक से, कंट्रोल से, इनपुट से, स्टोरेज से। तो मेमोरी हमारी क्या होती है? स्टोरेज होती है, जहाँ पे हम अपनी डेटा या इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो डी, स्टोरेज। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है, को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर नंबर, इनपुट, प्रोसेसर, डेटा। तो यहाँ पे इनपुट, आंसर बी इज अ करेक्ट आंसर। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इनपुट को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किया जा सकता है या परिवर्तित करता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बी, इनपुट। और इनपुट में कुछ भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, डेटा भी हो सकता है, कोई कैरेक्टर भी हो सकता है, या कोई स्ट्रिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? इनपुट। कंप्यूटर प्रोसेस के द्वारा इनपुट को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, यहाँ पे देखते हैं, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, डेटा का संग्रहण,
गणना कार्य करना, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, जिसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। जानकारी क्या होती है? एक तरीके की इंफॉर्मेशन होती है। तो डेटा प्रोसेसिंग में क्या होता है कि कई अलग अलग तरीके के डेटास को हम प्रोसेस करते हैं और उससे हमें एक जानकारी निकल के आती है। तो यहाँ पे आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को, और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, कहते हैं। तो कंप्यूटर में जो डेटा डालते हैं या जाता है उसको बोलते हैं इनपुट। तो इस यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी, इनपुट। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर क्या है? तो यहाँ पे कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है या डिवाइस है? तो यहाँ पे आंसर ए, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की विशेषता एवं कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से एक ऐसा ऑप्शन है जो कंप्यूटर के कार्य में नहीं आता है। तो कंप्यूटर, यहाँ पे ये काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्ड थे, मुझे समझने में काफ़ी टाइम लगा इसको कन्वर्ट करने में हिंदी में। तो डेटा संकलन, इसको बोलते हैं डेटा कलेक्शन, डेटा संचयन, डेटा स्टोरेज, डेटा संसाधन, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा निर्गमन, डेटा आउटपुट। तो यहाँ पे देखिए डेटा आउटपुट भी होता है, प्रोसेसिंग भी होती है, स्टोरेज भी होता है, लेकिन डेटा कलेक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ए, डेटा कलेक्शन हमारा कंप्यूटर नहीं करता है, क्योंकि ये ह्यूमन के थ्रू किया जाता है और सिर्फ डेटा को स्टोर कर सकता है या प्रोसेस कर सकता है, या प्रोसेस डेटा को आउटपुट दे सकता है कंप्यूटर हमारा, डेटा कलेक्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आंसर ए, डेटा कलेक्शन या डेटा संकलन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो संख्या को, चित्र को, दी गई सूचनाओं को, निशान व संख्यात्मक सूचना को। तो यहाँ पे दी गई सूचनाओं को आप कह सकते हो, या फिर निशान जिसको हम सिंबल बोलते हैं, व संख्यात्मक सूचना को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी, क्योंकि वो सूचना किसी भी फॉर्म में हो सकती है, नंबर भी हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, सिंबल्स भी हो सकते हैं। तो दी गई सूचनाओं को डेटा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? उसी से रिलेटेड है, ऑप्शंस चेंज किए हमने यहाँ पे। कंप्यूटर को सूचना किसे कहा जाता है? डेटा को, संख्याओं को, निशान को या सिंबल्स को, एकत्रित डेटा को। तो यहाँ पे सूचना होता है एकत्रित डेटा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी, एकत्रित डेटा। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक तरीके का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो यूज़र और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करता है, प्लस जो हम अपने सिस्टम में अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं जिनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, उनको इंस्टॉल करने का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। जैसे कि MS ऑफिस अगर हमें अपने सिस्टम में डालना है तो उससे पहले ज़रूरी होगा कि हमारे सिस्टम में कोई ना कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो, जैसे कि विंडोज़, लाइनेक्स, यूनिक्स, इनमें से कोई एक होना चाहिए। उसके बाद हम MS ऑफिस या MS वर्ड इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं क्या है। प्रोग्राम का एक सेट है जो कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये एक कंप्यूटर ऑपरेटर के काम करने का तरीका है। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। फ्लॉपी डिस्क टाइप जिस तरह से ऑपरेट करती है वह तरीका है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? पहला ऑप्शन देखिए, प्रोग्राम का एक सेट है जो कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे आंसर ए करेक्ट है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है के बीच में सॉफ्टवेयर इंटरफेस की तरह कार्य करता है। तो यहाँ पे एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र और यहाँ पे क्या होगा, हार्डवेयर। जैसा कि मैंने बताया कि अभी यूज़र और हार्डवेयर के बीच में हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो इंटरफेस प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है हार्डवेयर, सी इज़ अ करेक्ट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 30, एक न्यू प्रिंटर को मैं प्रिंटर एंड फैक्स ऑप्शन द्वारा ऐड किया जा सकता है। अगर हमें प्रिंटर और फैक्स मशीन को
ऐड करना होता है तो हम यहाँ पे किस ऑप्शन के थ्रू ऐड करते हैं। तो आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है कंट्रोल पैनल। आप जब कंट्रोल पैनल ओपन करते हैं तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, कंट्रोल पैनल अगर आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको प्रिंटर और फैक्स ऐड करने का एक ऑप्शन मिलता है जहाँ से आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी लिस्ट है, इसमें से आपको दिखेगा ऐड प्रिंटर, ये देखिए डिवाइस एंड प्रिंटर एक ऑप्शन मिला, यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। जब इसको आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे प्रिंटर और फैक्स ऐड करने का ऑप्शन यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है ऐड डिवाइस, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये सर्च करेगा, अगर आपने कोई डिवाइस कनेक्ट कर रखा होगा और उसको ऐड करना है तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए नीचे फैक्स दिया हुआ है और ये प्रिंटर्स दिए हुए हैं, तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। कहाँ से? कंट्रोल पैनल से। तो इस क्वेश्चन में देखिए जो करेक्ट आंसर है वो ए कंट्रोल पैनल। अगला क्वेश्चन है GUI का प्रयोग, और यहाँ पे ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है के बीच एक इंटरफेस के रूप में होता है। तो यहाँ पे GUI का प्रयोग किस तरीके से होता है? GUI के प्रयोग से हम अपने हार्डवेयर के थ्रू इंटरेक्ट हो सकते हैं, मीन्स अपनी मशीन को यूज कर सकते हैं। तो GUI का प्रयोग मानव और मशीन के बीच एक इंटरफेस के रूप में होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी मानव और मशीन। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। तो कंप्यूटर का दिमाग जिसको बोलते हैं CPU। तो यहाँ पे आंसर ए CPU इज अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है विंडोज़ में डिस्क ड्राइव सामान्य तरीके से डिलीट की गई फाइल्स, और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में जाती हैं। तो अगर आप कोई भी सामान्य तरीके से कोई भी फाइल डिलीट करते हो तो वो कहाँ पे स्टोर होती है? जाके रिसाइकिल बिन में स्टोर होती है। और रिसाइकिल बिन हमारा यहाँ पे, ये जैसा कि ये रिसाइकिल बिन है हमने यहाँ पे रखा हुआ है, ये होता है रिसाइकिल बिन। जब भी आप कोई फाइल डिलीट करते हो तो वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाती है, अगर आपने सिर्फ डिलीट ऑप्शन से डिलीट किया है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके अगर आप डिलीट का ऑप्शन आता है उससे अगर आप डिलीट करते हो तो डायरेक्टली हमारे रिसाइकिल बिन में जाता है। यहाँ पे देखिए डिलीट ऑप्शन है, और अगर आपने कंट्रोल शिफ्ट प्लस डिलीट के थ्रू अगर डिलीट करेंगे, मान लीजिए इसको हमने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे शिफ्ट और डिलीट का ऑप्शन प्रेस करेंगे तो ये रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगा, डायरेक्टली परमानेंटली हमारे सिस्टम से डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे वो फाइल कहाँ जाती है? अगर सामान्य तरीके से डिलीट की गई है तो वो जाती है रिसाइकिल बिन। यहाँ पे करेक्ट आंसर ए रिसाइकिल बिन। ओके, तो अगला क्वेश्चन है शॉर्टकट आइकन के संदर्भ में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो शॉर्टकट क्या होता है पहले मैं वो बता दूं। देखिए यहाँ पे ये आइकन्स हैं और जहाँ पे इस तरीके का एरो दिखता है उसको बोलते हैं शॉर्टकट। तो यहाँ पे काफ़ी सारे एप्लीकेशंस होंगे जिसमें आपको शॉर्टकट दिखेगा। शॉर्टकट एक तरीके से जो हमारा मेन प्रोग्राम होता है वो किसी दूसरी लोकेशन पे स्टोर होता है और उसका एक एड्रेस यहाँ पे आइकन के फॉर्म में हम कहीं भी ऐड कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे ऐड कर सकते हैं या किसी दूसरी जगह पे ऐड कर सकते हैं। तो वहाँ पे अगर इस तरीके का एरो दिख रहा है इट मीन्स ये शॉर्टकट है। ठीक है, तो इस शॉर्टकट को बनाते कैसे हैं? क्योंकि हमारे सारे प्रोग्राम्स अगर आप स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो ऑल प्रोग्राम्स यहाँ पे दिखेंगे। आप इस पर जब राइट क्लिक करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे किसी को राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्रिएट शॉर्टकट दिख रहा है। अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो ये डेस्कटॉप पे आके क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आ गया होगा गेम, यहाँ पे कहीं दिखेगा, अभी ऐड हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे गेम का एक शॉर्टकट आ गया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। शॉर्टकट आइकन के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? शॉर्टकट को ड्रैग एवं ड्रॉप द्वारा बनाया जा सकता है। बिल्कुल बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ से इसको डायरेक्टली ड्रैग करके डेस्कटॉप पे डाल देता हूँ तब भी ये शॉर्टकट हमारा बन जाएगा। अगला ऑप्शन है शॉर्टकट को कट एवं पेस्ट तरीके से बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऑप्शन है शॉर्टकट को शॉर्टकट विज़ार्ड के द्वारा बनाया जा सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट ऑप्शन है या इस क्वेश्चन के हिसाब से जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा बी, शॉर्टकट को कट एवं पेस्ट तरीके से नहीं बनाया जा सकता। आप उसको कट करके और कहीं पे चाहें कि पेस्ट कर दें तो उस तरीके से आप शॉर्टकट नहीं बना सकते हैं। उस तरीके से हम अपनी फाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन 34 पे थे, तो इसका आंसर हमने बता दिया। शॉर्टकट को कट एवं पेस्ट तरीके से बनाया जा सकता है, शॉर्टकट को शॉर्टकट विज़ार्ड के द्वारा बनाया जा सकता है, शॉर्टकट को ड्रैग एवं ड्रॉप के द्वारा बनाया जा सकता है। आप ड्रैग एंड ड्रॉप डायरेक्टली यहाँ से ड्रैग करके डाल सकते हैं ऑल प्रोग्राम से। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं 35। स्क्रीन बैकग्राउंड और विंडोज़ का मुख्य एरिया है जहाँ पर फाइल्स एवं प्रोग्राम्स को खोल और मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है आइकन, एप्लीकेशन विंडोज़, डेस्कटॉप और स्क्रीन सेवर। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो होगा हमारा डेस्कटॉप। यहाँ पे आप अपने जितने भी प्रोग्राम्स के आइकन्स होते हैं उनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। वहाँ से आप किसी भी प्रोग्राम को या फाइल को ओपन कर सकते हो, उसे यूज कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हम डेस्कटॉप के थ्रू कर सकते हैं, जितने भी आइकन्स हमारे डेस्कटॉप पे होते हैं। ओके, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइएगा। जिन लोगों की रिक्वायरमेंट थी उन लोगों से ख़ास तौर पे मैं चाहूँगा कि वो कमेंट करके बताएं हमें कि उनको कैसा लगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं इस पर्टिकुलर सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करूं हिंदी में तो प्लीज़ आप कमेंट करके आप लोग हमें बताइएगा। मैं वेट करूंगा कि आपको कैसा लगा ये। ओके, तो मैं हूं बालमुकुंद मौर्य और आप देख रहे थे ज्ञान एक्सपी। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरीके के अपडेट्स आपको मिलती रहेंगे। आपको नए नए वीडियो लेक्चर्स मिलते रहेंगे। CCC से रिलेटेड और भी बहुत सारे कंप्यूटर कोर्सेज़ के लेक्चर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं तो वो भी आपको मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।